नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम क्या होता है, प्री बोर्ड क्या होता है, इसके बारे में। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम क्या होता है, प्री बोर्ड एग्जाम क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि जानना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम क्या होता है। अधिकतर ये जो कन्फ्यूज़न है उन सभी स्टूडेंट्स को रहता है जो कि 10th क्लास या फिर 10th से नीचे की क्लास में पढ़ रहे होते हैं, मतलब कि 9th 8th या फिर 6th या फिर निचली कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितनी भी जानकारी है हम आप सभी तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। साथियों, बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड परीक्षा, ये बोर्ड परीक्षा वो परीक्षा होती है जिसकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी बोर्ड की होती है। बोर्ड परीक्षा जो है वो कैसे होगी, कब होगी, उसमें क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, और बोर्ड परीक्षा में नकल ना हो, मतलब कि स्टूडेंट्स आपस में चीटिंग ना कर सकें, मतलब कि नकल ना कर सकें, उसको कैसे रोका जाए, क्या क्या उपाय किए जाएँ, देख रेख के लिए जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाना, ये सारी जो जिम्मेदारी है, सारा जो ये इंतज़ाम है वो कौन देखता है, इसको देखता है बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के जो नियम होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उसके अनुसार जो एग्ज़ाम होते हैं उनको हम बोर्ड एग्ज़ाम कहते हैं। चलिए इस चीज़ को हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए आपका बोर्ड है यूपी बोर्ड, ठीक है। तो आपके 10th या फिर 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है कैसे होंगे, कब होंगे, ठीक है, कौन सा पेपर कब होगा, ये आपको बोर्ड ही बताएगा। बोर्ड जब टाइम टेबल जारी करेगा तो उसमें मेंशन किया गया होगा कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है कब होगा, किस स्टूडेंट का सेंटर कहाँ पर जाएगा, ये भी आपका बोर्ड ही तय करेगा। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा ये भी आपका बोर्ड ही तय करेगा। और नकल ना हो इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं नकल रोकने के लिए, वो भी आपका बोर्ड करेगा। तो बहुत सारे जो काम है वो करता है आपका बोर्ड। तो वो जो परीक्षाएं होती हैं वो बोर्ड परीक्षाएं कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम क्या होता है। अभी तक जो नियम है उसके अनुसार 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएँ कराई जाती हैं। साथियों, अगर हम बात करें प्री बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि प्री बोर्ड परीक्षाएं क्या होती हैं, तो प्री बोर्ड परीक्षाएं वे परीक्षाएं होती हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से, यानी कि जो आपकी मेन बोर्ड परीक्षा है उससे पहले कराई जाती हैं। और ये क्यों कराई जाती है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो समझिए। देखिए, प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है इसलिए कराए जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं ये अपने आप को पता कर सकें कि हम कितना रेडी हैं। प्री बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो बोर्ड परीक्षा के जैसा ही रहता है, मतलब कि जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है बिल्कुल इसी तरीके का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्री बोर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, बट प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो आपके रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। ये होता है स्पेशली प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि आप बोर्ड परीक्षा के लिए पहले प्रैक्टिस करें, उसी तरीके का ये बोर्ड एग्ज़ाम कराया जाता है जिससे आपको पता चल सके कि हम कितना तैयार हैं, हम कितना रेडी हैं, हम कितना स्कोर कर सकते हैं, तैयारी हमारी कैसी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इस प्री बोर्ड के ज़रिए अपने को पता कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हमारी क्या कंडीशन है पढ़ाई में, ठीक है ना। तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसको हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम करते हैं, बोर्ड परीक्षा से पहले कराया जाता है। साथियों, अगर आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी कि प्री बोर्ड परीक्षाएं देने का मौका मिलता है, आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स कराया जाते हैं, तो आप निश्चित ही प्री बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए। जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे और हम कैसा क्या स्कोर कर सकते हैं, हम कहाँ पर हैं, हम कितना तैयार हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, ये आपको पता चल जाएगा आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम से। और अगर आप जो गलतियाँ यहाँ पर करेंगे ना और उसमें सुधार कर लेंगे, अगर आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो गलतियाँ करते हैं और ये जो गलतियाँ हैं इनमें सुधार करते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका मेन बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये गलतियाँ नहीं करेंगे और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो अगर आपको प्री बोर्ड देने का मौका मिलता है तो आप निश्चित ही दीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पर मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, 10th में हो या फिर 12th में हो या फिर 11th में हो या फिर कोई भी क्लास में है, तो आप पढ़ें, चीज़ों को समझें। जब आप चीज़ों को समझेंगे ना तो आने वाले समय में वो फ़ायदा आपको मिलेगा। केवल बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको फ़ायदा मिलेगा लेकिन आने वाले समय में भी उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। ज्ञान है यानी कि जो नॉलेज है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल ख़राब नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। इसलिए जिस भी क्लास में आप हैं अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अच्छी तरीके से मेहनत करके अच्छे नंबर लाइए। और देखिए, अगर आप प्रयास करते हैं बहुत अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि अब अधिकतर जो एग्ज़ाम्स है उसमें एटलीस्ट पासिंग मार्क्स मांगे जाते हैं। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि पहले जो क्या होता था, पहले मेरिट बेस पर हर एक चीज़ होती थी, लेकिन आने वाले समय में अब क्या हो रहा है, सब धीरे धीरे करके एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले कराया जाता है, उसके बेस पर एडमिशन मिलने लगा है ना। और या फिर कोई भी भर्ती हो तो केवल मेरिट बेस पर अब बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, अब उसके लिए पहले एग्ज़ाम कराया जाता है ना।
तो आपको परेशान भी नहीं होना है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 99% आएँ या फिर 98% आएँ। वैसे अगर आप ला सकते हैं तो प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पेरेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप करियर कोर्सेज एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके, उनको भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो का पेरेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा प्रदर्शन करते रहिए, सीखते रहिए।